सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रार्थना सभा से संबंधित जो व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को जो देखते थे उनका एक भाग होता था। उनका भाग उनको देने के लिए यहाँ पे वचन है। इस वचन को आप देखिए, वचन क्या कहता है। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु को उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करें। उठाई हुई जो भेंट होता है वो यही होता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हम जो भी खाते पीते, पहनते और बिछाते, जो कुछ भी हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम जिस प्रकार एक दूसरे का ख्याल करते हैं, घर में सभी लोगों के विषय में ख्याल करते हैं। कौन खाया, कौन पहना, कौन सोया है कि नहीं सोया है, कौन कैसे सोया है। कोई ज़मीन पे सोया रहता है तो हम उसको इंतज़ाम करते हैं, उसको बिस्तर पे हम सुलाना चाहते हैं। हमसे रहा नहीं जाता है, मतलब हमको भी नींद नहीं आएगी यदि हम अच्छे बिस्तर पे सोए हैं और कोई व्यक्ति ज़मीन पे सोया है, तो उसके विषय में चिंता हो जाएगी कि हम एक और बेड लाएं ताकि सभी लोग बेड पर सोएं। तो जो कुछ भी हम खाते पीते, नहाते और पहनते और बैठने के लिए, सोने के लिए जो भी हमारे पास होता है, वो जो प्रभु की ओर से हमें आशीष के रूप में मिलता है, उसमें याजक लोगों का यानी परमेश्वर के काम को करने वाले लोगों का भी एक भाग होता है। ठीक है, उसी में से हम कुछ अलग करते हैं, कुछ हम अलग करते हैं। यही हुआ उठाई हुई भेंटें। हम याजकों को गूथा हुआ आटा यानी साना हुआ आटा भी दे सकते हैं, पर उन दिनों में याजक लोगों के बीच में उनके बहुत करीब रहते थे, इसलिए लोग याजक लोगों को खाना बनाने के लिए ये गूथा हुआ आटा ही ले जाकर दे देते थे कि चलिए हम दे देते हैं, गूथना नहीं पड़ेगा। वो लोग उठाई हुई भेंट के रूप में गूथा हुआ आटा भी याजक को देते थे। पर आज सेवकाई का सिस्टम बदला हुआ है, लोग दूर से आते हैं, दूर जाते हैं, इसलिए गूथा हुआ आटा न दे करके हम लोग गूथने के लिए आटा देते हैं। ये क्यों करने के लिए कहा गया? ये काम क्यों करने के लिए कहा गया है? उठाई हुई भेंट चढ़ाना है और याजक को ये मिलना है जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। ऐसा इसलिए करने के लिए कहा गया है कि करने वाले जो लोग होंगे उनके घर में आशीष हो। आशीष की कमी प्रार्थना कम करने से हो जाती है, ऐसा नहीं। आशीष की कमी है इसलिए कि हम प्रार्थना कम करते हैं, संगति कम करते हैं, ऐसा नहीं। आशीष की कमी इसलिए भी हो सकता है कि आप प्रभु के काम करने वाले जो याजक हैं, जो आज पास्टर कहलाते हैं, पास्टर में याजक लेवी सब आ जाते हैं। उन दिनों में याजक का अलग जिम्मेदारी था और लेवियों का अलग जिम्मेदारी था, अलग अलग काम बांटा हुआ था। लेकिन आज पास्टर सब काम कर लेते हैं। परमेश्वर के राज्य में जितना काम है, गीत गाना, वचन प्रचार करना, चंगाई का प्रार्थना करना, किसी से मिलना या किसी के पास जाकर के उनके लिए प्रार्थना करना, या हर तरह से याजक लोग एक ऑलराउंडर के रूप में लोगों के बीच में काम करते हैं, यानी सभी कामों को वो करते हैं। लेकिन एक समय में याजक लोग दुआ प्रार्थना के लिए, भेंट बलिदान चढ़ाने के लिए खड़े होते थे और दूसरे लेवी लोग
लेवी लोग कुछ और कामों को, यानी उस भवन के साफ सुथरा रखने के काम में और भेंट बलिदान को यहाँ वहाँ से ले आने के काम में अलग अलग काम बांटा हुआ होता था। पर आज पास्टर लोगों के लिए काम बटा हुआ नहीं है। ये कई पास्टर सभी कामों को करते हैं, चाहे प्रार्थना करना हो, चाहे शिक्षा देना हो, चाहे गीत गाना हो, आज यही करना पड़ रहा है। लेकिन उन दिनों में काम और भी ज्यादा था। पर आज भी कम मत समझिए। लोगों के बीच में जाना और प्रचार करना, लोगों को विश्वास में ले आना, ये बहुत ही आसान नहीं है। वो नहीं समझ, वो कंप्यूटर बोलता है ना, नहीं समझ आता। यहाँ पर हम यदि घर में आशीष चाहते हैं, बात स्पष्ट यह है कि जो आशीष चाहते हैं अपने घर में, उन्हें उठाई हुई भेंट के विषय में ध्यान देने की जरूरत है। जो नहीं आशीष पाना चाहते हैं, घर में आशीष की कमी ही रहने देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आशीष हो, तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा, यानी इस काम को भी आपको करने की जरूरत है। देखिए, इस काम को लोग नहीं करते थे तो इसका असर याजक और लेवियों के ऊपर पड़ता था। सुनिए, ध्यान सुनेंगे तो समझ में आएगा। बात इधर उधर करेंगे नहीं समझ में आएगा। ध्यान इधर उधर हटेगा तो बात नहीं समझ आएगी, हम क्या बोल गए। अभी ये तो क्लियर हो गया कि आप उठाए हुए भेंट यदि प्रभु के दासों को, जो प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं, उनको यदि उठाए हुए भेंट दे रहे हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में आशीष है। केवल प्रार्थना करने से ही आशीष नहीं मिल जाती है, आप उठाई हुई भेंट को भी देते हैं, उसके द्वारा आपके घर में आशीष है। हिजकिया राजा, उन दिनों में हिजकिया जो राजा था, उसके राज्य में प्रजा के लोग जो याजक और लेवियों का भाग न दे करके खुद आशीष की कमी में रह रहे थे, और आशीष की कमी में खुद भी रह रहे थे। और उनका जो ये काम था, ये लोग जो याजक और लेवियों का भाग नहीं देते थे, इनके ऐसा करने के द्वारा याजक लोग, यानी प्रभु के काम को करने वाले लोग मन लगा करके व्यवस्था के कामों को नहीं कर पा रहे थे। मतलब प्रभाव पड़ रहा था। जब ये लोग याजकों का भाग याजकों को नहीं देते थे, उठाई हुई भेंट या और भी तमाम जो दशमांश जो भी परमेश्वर के भवन में उन लोगों को लाना था, वो जब नहीं लाते थे तो इसका प्रभाव याजक के ऊपर पड़ता था। यानी प्रभु के काम को करने वाले लोग जो होते थे, याजक और लेवी, उन लोगों के ऊपर इस प्रकार प्रभाव पड़ा था कि लोग मन लगा करके व्यवस्था के काम को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये प्रभाव कि वे लोग भरपेट नहीं खा पा रहे थे। जब यहाँ पर हिजकिय्याह राजा ने आज्ञा दिया कि याजकों का भाग जो है उनको दिया करो ताकि वे व्यवस्था के कामों को मन लगा करके करें। 4 पद में देखते हैं कि उसने, हिजकिय्याह राजा ने आज्ञा दिया है, अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दिया है। आज हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। क्या यीशु मसीह इस प्रकार का आज्ञा आज हमें नहीं देता है कि आप परमेश्वर के काम को करने वाले लोगों का जो भाग है वो उन्हें दो? तो आज भी परमेश्वर राजाओं का राजा है। वो राजा होकर के हम लोगों को, अपने प्रजा के लोगों को आज्ञा देता है कि जिसका जो भाग है उसका देना सीखिए। यदि आप उसका भाग नहीं देंगे तो ये अन्याय भी है। दूसरा, इसमें आपके लिए आशीष भी नहीं है। तीसरा, आपके न देने से याजकों के ऊपर और हमारे काम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और काम जो व्यवस्था का है वो नहीं हो पा रहा है। और व्यवस्था का काम करने के लिए जो सेवक लोग हैं वो मन लगाकर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनका भाग उनको नहीं मिल रहा है। तो उनका भाग उनको न मिलने से उनके बीच में बहुत समस्याएं भी चल रही थी। जो समस्याएं चल रही थी वो ये है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ये 9 और 10 को जो हम लोगों ने पढ़ा, जब लोगों ने उस हिजकिय्याह राजा की आज्ञा को सुना है
तब लोग ला करके भेंट देने लगे। ऐसा नहीं कि राजा के बातों को लोग टाल दिए, लोग अपने मन का कर रहे थे, चालाक बने हुए थे, और याजकों का जो भाग होता था, जो लेवियों का भाग होता था, वो अपने पास ही रखते थे, नहीं देते थे। न देने के कारण व्यवस्था का काम भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। प्रभु के लोग जो काम करने के लिए ठहराए गए हैं वो लोग मन लगा कर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि वो भरपेट नहीं खाते थे। यहाँ से यहाँ हम लोग वचन देखेंगे। हिजकिय्याह पूछा है, आज्ञा देने के बाद वो देखा है कि याजकों के पास एक ढेर लगा हुआ है। जब वो पूछा है तो अजर्याह याजक ने, जो सदोक के घराने का था, एक याजक ने हिजकिय्याह राजा को गवाही बताई। हिजकिय्याह राजा से उस ढेर के विषय में बताया। उसने गवाही दी। उसने कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं। क्या गवाही दे रहा है? जब से, पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन जब से, इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब से ये लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। तो इससे तो यही साबित होता है ना कि ये लोग पेट भर खाते भी नहीं थे, और पेट भर नहीं खाते थे तो बताइए पेट ही नहीं भर रहा है तो ये लोग व्यवस्था के कामों को कैसे करेंगे मन लगा करके। तो समस्याएं तो थी इन लोगों के इस लापरवाही के चलते, प्रजा के लोगों के इस चालाकी के चलते, और जो यहोवा के काम करने वाले लोगों का भाग होता था, याजकों का, लेवियों का जो भाग होता था, वो उनको न देने के कारण वे लोग मन लगा करके काम भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वे लोग भूखे हैं, यानी आधा पेट खाना खा करके ये लोग कैसे काम कर पाएंगे, मन लगा करके उत्साह के साथ कैसे कर पाएंगे। पर राजा ने जब आज्ञा दिया, हिजकिय्याह राजा ने आज्ञा दिया, तो तुरंत लोगों ने भेंट लाना शुरू कर दिया। आज यीशु मसीह राजा होने के नाते आपको आज्ञा दे तो आप क्या करेंगे? आप क्या यीशु की सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ तो हिजकिय्याह राजा की लोगों ने सुना, और जब ला करके देने लगे हैं तो याजकों ने गवाही दिया है कि हम लोग तो पेट भर के खाने लगे हैं, यानी हम लोग पेट भर खाने पाते हैं और बहुत बचा भी रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है। वो ज्यादा लाने लगे हैं क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को क्या की है? आशीष दी है। शुरुआत में हो सकता है कि वो कम लाए हो, लेकिन जब उन लोगों ने लाना शुरू किया तब परमेश्वर यहोवा ने ऐसा उन लोगों को आशीष दिया कि वो अधिक मात्रा में लाने लगे, और इतना लाने लगे कि ये लोग खाए नहीं खवा रहा है, मतलब खाए नहीं खवा रहा है, बचा हुआ है। और ये लोग गवाही दे रहे हैं कि बचा इसलिए है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को बहुत आशीष दे रखा है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है, यानी बचा हुआ दिखाई दिया है। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि लोगों ने राजा हिजकिय्याह के बात को मान करके वो काम करना शुरू किया जिस काम को करने से ये लोग पीछे हटे हुए थे।